प्रिय छात्रों, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर है गलती से फर्स्ट पड़ गया सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और ये हम लोग केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है और चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। देखते हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे जानेंगे कौन सा पदार्थ शुद्ध है या नहीं शुद्ध है, उसके बारे में इस चैप्टर में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है शुद्ध। आखिर में शुद्ध है पदार्थ शुद्ध। ये पदार्थ क्या है और शुद्ध क्या है? यार शुद्ध किसे कहेंगे, आखिर शुद्ध किसको कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे इसमें। तो पहला हम लोग का पदार्थ जो है, पदार्थों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि जिसमें कोई न कोई द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता हो या उसमें आयतन होता हो, वह हम लोग क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थों के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो उसके बारे में तो जानकारी हम लोग को पहले चैप्टर में हो गई है। अब आगे पढ़ते हैं पदार्थ। पदार्थ जो देखते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ होता है और एक मिश्रण होता है। अब एक इसमें आते हैं शुद्ध पदार्थ में। क्या वाकई में हम लोग के यहाँ शुद्ध पदार्थ है या नहीं है, उसके बारे में बताया जाएगा कि शुद्ध पदार्थ है क्या, आखिर में शुद्ध किसे कहेंगे। तो आप लोग मार्केट में जाते होंगे तो आपने सुना होगा कि कहते होंगे शुद्ध घी, शुद्ध मक्खन, शुद्ध मसाला, शुद्ध मिनरल जल या शुद्ध जूस, यानी बहुत सारी तरह की बातें करते हैं। क्या ये शुद्ध हैं या नहीं है, इसे शुद्ध कहेंगे या नहीं कहेंगे, अब आगे देखेंगे। हम जानते हैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए शुद्ध उसे कहते हैं जिसमें कोई मिलावट ना हो, यानी कोई बाहरी चीजें उसमें डाला ना गया हो, तो उससे हम लोग क्या कहते थे? शुद्ध कहते थे। लेकिन तो वैज्ञानिकों के आधार पे ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने कहा कि यानी शुद्ध पदार्थ उसे कहेंगे वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन सर्वत्र एक समान होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इनके प्रत्येक भाग के गुणधर्म जो होता है समान होता है और इन्हें भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या सोडियम क्लोराइड हो गया, यानी बहुत सारे हैं सब। तो इसीलिए इनको तत्व और यौगिकों में बांटा गया है। एक चीज मैं आप लोग बता देता हूँ, क्या दूध हम लोग का शुद्ध है? नहीं, हम लोग का दूध शुद्ध नहीं है। वैज्ञानिकों के आधार पर देखा जाए तो दूध को शुद्ध नहीं कहेंगे, क्योंकि दूध में जल भी रहता है, वसा भी रहती है और प्रोटीन भी रहती है। तो वैज्ञानिकों के दृष्टि से दूध को शुद्ध नहीं माना जाता है, क्योंकि शुद्ध का डिफिनीशन आप लोग समझ गए होंगे कि सभी रासायनिक संगठन सर्वत्र एक समान होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो टोटली हाइड्रोजन ही रहेगा, हीलियम है, यानी तत्वों के बारे में देख लेंगे कि हाइड्रोजन हो गया, चाहे हीलियम होगा, चाहे लोहा हो गया, चाहे कॉपर हो गया, यानी बहुत सारे होंगे, ETC इत्यादि हो कर लो। तो तत्व होते हैं ये भी हम लोग क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, क्योंकि टोटली वही होते हैं लोग। और शुद्ध पदार्थों के आधार पर यौगिकों को बांटा गया है, यानी तत्वों और यौगिकों में बांटा गया है। तो यौगिक में क्या होते हैं कि मेथेन हो गया, जल हो गया, चाहे सोडियम क्लोराइड हो गया, यानी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं यौगिकों में। तो ये पदार्थ हम लोग क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब हम लोग आते हैं मिश्रण में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबका डिफिनीशन मैं लिखकर आप लोगों को दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा तुरंत अभी बताने के बाद। अब आते हैं हम लोग मिश्रण में। आखिरकार मिश्रण किसे कहेंगे? मिश्रण क्या है आखिरकार? मिश्रण किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक, देखिएगा समांगी भी मिश्रण होता है, विषमांगी भी मिश्रण होता है। तो कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो समांगी या विषमांगी द्रव्य या मिश्रण प्राप्त होता है या द्रव्य प्राप्त होता है, वह मिश्रण अशुद्ध पदार्थ कहलाता है या मिश्रण कहलाता है। या
समांगी मिश्रण कहलाता है। यानी समांगी मिश्रण भी बन सकता है और विषमांगी मिश्रण भी बन सकता है। दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाने पे जो प्राप्त होता है वो उसको क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। अब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में जब मिलाए हैं, वह समान फेज में है कि या विपरीत फेज में है, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एंड मिश्रण का डिफिनीशन देना तो कह सकते हैं दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को आपस में मिलाने पर जो प्राप्त होता है वही मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण को दो या दो से अधिक जो तत्व हैं सब, वह एक फेज में है या विपरीत फेज में है, उसके आधार पर उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है समांगी मिश्रण, या इसको विलयन भी कह सकते हैं। एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या है देखते हैं। इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी सभी गुण एक समान होंगे उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी को आप आपस में जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, चीनी और पानी को मिलाएंगे आपस में, तो चीनी और पानी को जब आपस में मिलाएंगे तो चीनी पानी में घुल जाएगा और एक फेज बना लेगा, यानी एक प्रावस्था बना लेगी, अलग अलग प्रावस्था नहीं होगी। जब अलग अलग प्रावस्था नहीं होगी तो इस प्रकार के जो मिश्रण होंगे इसी को कहेंगे समांगी मिश्रण। क्योंकि चीनी और पानी को मिलाने पर आपस में यह घुल जाते हैं अच्छी तरह से, अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, यानी एक प्रावस्था यानी एक फेज बना लेते हैं। यदि उसी तरह से यदि चीनी कर रहा है, पानी को मिला लो और क्या आयल, कोई आयल मिला लो, चाहे मान लीजिए सरसों का आयल हो, तेल हो, तो उसको मिला लेंगे तो क्या पानी और आयल आपस में मिल जाएंगे? कभी नहीं मिलेंगे, आपस में इसको नहीं मिला पाएंगे, वह अलग अलग फेज में दिखाई देने लगेंगे। तो इसको हम लोग समांगी मिश्रण नहीं कहते हैं। और दूसरा हम लोग का है विषमांगी मिश्रण। ये विषमांगी मिश्रण क्या है, यानी कह सकते हैं जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण, एंड जो भी मिश्रण हो, इन दो मिश्रण होंगे दो आपस में मिलेंगे, यानी कह सकते हैं जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं या विषमांग मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू और नमक को मिलाने पर एक बनेगा नहीं, जब एक बनेगा नहीं तो विषमांगी मतलब अलग अलग। उसी तरह से नाम से प्रसिद्ध दिख रहा है, विष मतलब अलग अलग, विषमांगी अलग अलग, समांग समान। तो विषमांग जिसमें जो प्रत्येक भाग के गुण होंगे एक समान नहीं होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में एक एक तत्वों के। हाँ जी, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैं डिफिनीशन बताया हूँ, डिफिनीशन सबका मैं बता दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा सुन करके अच्छी तरह से। इसमें समांगी जो मिश्रण को क्या कहलाते हैं, जो समांगी मिश्रण होता है विलयन कहलाते हैं। ये आप लोग पढ़े हो। जैसे तत्व किसे कहेंगे, आता है तत्व का डिफिनीशन विद क्या लिखेंगे, तत्व किसे कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन कह देंगे हाइड्रोजन एक तत्व है, चाहे लोहा एक तत्व है, ऐसा नहीं है। ऐसा कह सकते हैं ऐसा समांगी पदार्थ है जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं तत्व कहलाते हैं। यानी एक ही प्रकार, एफ ही तो टोटली एफ ही रहेंगे, कापर है तो टोटली कापर रहेगा। यानी जो एक ही प्रकार के जिसमें गुण उपस्थित होते हैं वह तत्व कहलाते हैं। और एक आता है यौगिक। यौगिक में देखना एक तत्व दो तत्व, तो कह सकते हैं दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कह सकते हैं दो या तत्वों से आपस में मिलने से जो प्राप्त होता है उसे यौगिक कहेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम लोग मिल रहे हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जितने लोग इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें।